हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। माई सेल्फ पूनम जेस। आज की वीडियो में हम करेंगे एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर। आज आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे वायरल हो रखा है कोल्ड एंड फीवर, इसलिए लाइव क्लास ले नहीं पा रही हूँ। इसलिए मैं आपकी सिर्फ आज जो ये टॉपिक है ना, ये ईयर का है। ईयर और आई, ये HAP के दोनों ही पोर्शन इंपॉर्टेंट है सेंसरी ऑर्गन में से, क्योंकि इनमें से ना एक क्वेश्चन पक्का बनता है ईयर पे, और आई पे कुछ ना कुछ MCQs पक्का आते हैं इनमें से। हम ना पहले थ्योरी भी करेंगे, उसके बाद इसके 50 MCQs करेंगे आज की ही वीडियो में, क्योंकि पता थ्योरी अगर आप नहीं करोगे पहले तो आप सीधा MCQs के आंसर नहीं कर पाओगे। जिस भी बच्चे की थ्योरी क्लियर नहीं है वो पहले इसका एनाटमी एंड फिजियोलॉजी देख लेंगे, उसके बाद आप इसके MCQs के आंसर देना, ठीक है। पहले कोशिश करना खुद से आंसर देने की, अगर फिर भी आपको नहीं आता तो आप आंसर देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एनाटमी। सबसे पहले देखिए, ईयर जो होता है आपका, जो आपका ईयर होता है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। आपको सबको पता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ठीक है। 3 पोर्शन में आपका ईयर डिवाइड होता है। सबसे पहले जो फर्स्ट पोर्शन है एक्सटर्नल ईयर, इनमें से भी क्वेश्चन बन जाता है। मान लो एक्सटर्नल ईयर का पार्ट ही पूछ लिया, आपसे पूछ लिया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिडल ईयर का पार्ट है या फिर इनर ईयर का है या एक्सटर्नल ईयर का है, तो आपको एक्सटर्नल ईयर के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना आता है आपका, एक ऑडिटरी कैनाल आती है और तीसरा नंबर पर आती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। 3 पार्ट होते हैं, पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और जो एक्सटर्नल ईयर होता है इसका काम ही क्या होता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करके फर्दर आगे उसको मिडल ईयर को पास करना। एक्सटर्नल ईयर का काम क्या है, आउटर ईयर का काम क्या है, साउंड वेव्स लेनी है बाहर से और उसको आपको मिडल ईयर को देना। सबसे पहले पिन्ना को ऑरिकल के नाम से भी जानते हैं, ये पता नहीं चाहिए पिन्ना को किस नाम से जानते हैं, ऑरिकल के नाम से, ठीक है। कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, इसका ही काम है साउंड को बाहर से कलेक्ट करना, ठीक है। पिन्ना का क्या काम है, जो भी बाहर की आउटर सोर्स से जो भी साउंड आ रही है उसको कलेक्ट करना। उसके बाद जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है, ये ना 2.5 सेंटीमीटर ट्यूब होती है लॉन्ग। ये फर्दर जो भी आपकी जो मैसेज है, मतलब साउंड वेव्स है, उसको किसको देगी, ईयर ड्रम को देगी। और ईयर ड्रम को अनदर हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। पिन्ना ने, ऑरिकल ने क्या किया, साउंड वेव्स को बाहर से कलेक्ट किया, उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को दिया, और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ने क्या किया, फर्दर वो ईयर ड्रम को दिया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को दिया। और जो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, ईयर ड्रम होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है, वाइब्रेट करती है जब भी साउंड वेव इससे स्ट्राइक करती है, ठीक है। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डायग्राम आप एक बार ये डायग्राम देख ले। ये देखिए, ये ऑरिकल पिन्ना दिख रहा है हमें। उसके बाद ये एक्सटर्नल ऑडिटरी, ये ट्यूब जो दिख रही है ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। उसके बाद जो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये जो अलग से हमें यहाँ दिख रही है, ये है, इसको ही ईयर ड्रम बोलते हैं हम। उसके बाद टिम्पैनिक कैविटी है आगे, और उसके बाद जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर में क्या क्या आता है, मेलस आता है, इनकस आता है, स्टेप्स आता है, ठीक है। ईयर ओसिकल्स आते हैं, मतलब 3 बोन्स आती है ईयर की। उसके बाद आपका इनर ईयर आता है। इनर ईयर के अंदर आपके पास क्या क्या आता है, सेमी सर्कुलर कैनाल आती है, वेस्टिबुलर नर्व आती है, कोक्लिया आता है और यूस्ट्रेचियन ट्यूब आती है और कोक्लियर नर्व आती है। ये आपके किसके पार्ट है, इनर ईयर के पोर्शन है। इस डायग्राम की आप मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मिडल ईयर। अब जो मिडल ईयर होता है, मिडल ईयर में पहली बात तो हमें ये पता नहीं चाहिए क्या क्या आता है। एक तो ऑसिकल्स आएंगे, ईयर ऑसिकल, जिसमें हम बोलते हैं 3 बोन्स है, मेलस, इनकस, स्टेप्स। ओवल विंडो आती है, राउंड विंडो आती है और यूस्ट्रेचियन ट्यूब आती है, ठीक है। अभी हमने जैसे डायग्राम में देखा था, जो एक्सटर्नल ईयर ने साउंड वेव्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने दिया मिडल ईयर को, वो फर्दर क्या होगी, यहाँ पे एम्पलीफाई करेगी साउंड वाइब्रेशन को, जो ईयर ड्रम से इनर ईयर के अंदर आ जाएगी फर्दर। मिडल ईयर का काम क्या है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने जो साउंड वेव्स थी, जो ईयर ड्रम ने साउंड वेव्स आपकी मिडल ईयर की बोन्स को दी है, जैसे कि मेलस, इनकस, स्टेप्स, तो ये फर्दर किसको देगी, आपकी इनर ईयर को देगी। 3 बोन्स है, मेलस है, इनकस है, स्टेप्स है। मेलस का अनदर नेम हेमर है, इनकस का एनविल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम पता होने चाहिए। स्टेप्स का क्या है, स्टीरअप है। जो मेलस है वो डायरेक्टली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब ईयर ड्रम से डायरेक्टली अटैच होती है। इनकस क्या करती है, मेलस और स्टेप्स को कनेक्ट करती है। और जो स्टेप्स होती है सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की, स्टेप्स सबसे स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी है, और ये जो ओवल विंडो होती है इनर ईयर की, उसके अंदर कनेक्ट होती है। नेक्स्ट देखिए ओवल विंडो। ओवल विंडो और राउंड विंडो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओवल विंडो मेम्ब्रेन की कवर्ड है, जो इनर ईयर के अंदर ओपन होती है, ठीक है। राउंड विंडो क्या, इसमें फ्लूइड होता है, फ्लूइड का मूवमेंट जो कॉक्लिया के अंदर है उसको अलाउ करती है ये, ठीक है। और यूस्ट्रेचियन ट्यूब क्या करती है, मिडल ईयर को फार्नेक्स से कनेक्ट करती है ताकि एयर प्रेशर इक्वलाइज रहे। क्लियर। नेक्स्ट आ जाए इनर ईयर पे।
अब जो इनर ईयर होता है, अब क्या होता है, जो स्टेप्स ने आपकी जो वहाँ से जितने भी जो साउंड वाइब्रेशन ट्रांसमिट हुई है वो फर्दर इनर ईयर पे आएगी। अब वो वाइब्रेशन नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट होएगी ताकि हमें हीयरिंग होए, हमें पता चले कि क्या आवाज़ आ रही है। हमें सुन तो रहा है बट हमें सुनने के लिए ये भी तो पता होना चाहिए कि बोल क्या रहा सामने वाला, ठीक है। और बैलेंस भी मेंटेन करता है। इनर ईयर ही आपका बॉडी मतलब बैलेंस मेंटेन करेगा, यही हीयरिंग का काम करेगा, ठीक है। इसके दो काम है, हीयरिंग का काम और बैलेंस का काम। अब इसके पार्ट देखते हैं। एक कोक्लिया है, वेस्टिबुल है, सेमी सर्कुलर कैनाल है और नर्व्स आ गई। कोक्लिया क्या है, स्पाइरल शेप का ऑर्गन है, ठीक है। कोक्लिया कैसा है, स्पाइरल शेप का है, यही हीयरिंग का काम करेगा आपका। और ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होती है इसी के अंदर, कोक्लिया के अंदर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होती है जो कि सेंसरी रिसेप्टर, जिसके अंदर क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं साउंड के लिए। जो साउंड के लिए सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट है वो कहाँ पे है, आपके कोक्लिया के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आता है वेस्टिबुल। वेस्टिबुल में यूट्रिकल और सैक्यूल दो होते हैं जो कि हेड की पोजीशन को डिटेक्ट करते हैं। मतलब जब भी आप मूवमेंट करते हैं कई बार तो हेड की पोजीशन को कौन डिटेक्ट करता है, वेस्टिबुल। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है ये, ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ईयर का काम क्या, हीयरिंग का काम है और बैलेंस का काम है, क्लियर। उसके बाद देखिए सेमी सर्कुलर कैनाल्स आती है। ये क्या करती है, फ्लूइड फील्ड कैनाल्स होती है जो रोटेशनल मूवमेंट को डिटेक्ट करती है। वेस्टिबुल तो स्टैटिक मूवमेंट, मतलब जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा, हेड की पोजीशन को डिटेक्ट करेगा। और सेमी सर्कुलर जो कैनाल है ये क्या करेगी, रोटेशनल मूवमेंट को डिटेक्ट करेगी जब भी आप रोटेशन कर रहे हैं। उसके बाद देखिए वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, जो 8th नर्व होती है आपकी, ये ऑडिटरी नर्व भी बोलते हैं और वेस्टिबुलो कोक्लियर भी बोलते हैं। ये क्या करती है, हीयरिंग सिग्नल्स को लेके जाती है, आपकी बैलेंस इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है। अब आ गए हम फिजियोलॉजी पे कि हीयरिंग की एनाटॉमी हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि फिजियोलॉजी कैसे रहती है। सबसे पहले साउंड कलेक्शन होता है। पिन्ना क्या करतेगा, साउंड जो भी साउंड बाहर से होगी उसको कलेक्ट करेगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को देगा। उसके बाद जो वाइब्रेशन का ट्रांसमिशन होगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स करेगी, ईयर ओसिकल्स को देगी, वो एम्पलीफाई करेंगे और फर्दर सिग्नल किसको दे देंगे, ओवल विंडो को देंगे, ठीक है, मिडल ईयर के अंदर। उसके बाद आता है फ्लूइड का मूवमेंट। जो ओवल विंडो होती है वो वाइब्रेशन जो कोज कर रही है कोक्लिया के अंदर। कोक्लिया में फ्लूइड होता है, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ, दो टाइप का फ्लूइड होता है हमारे कोक्लिया के अंदर। उसके बाद देखिए सेंसरी ट्रांसडक्शन। अब क्या करता है, जो मेम्ब्रेन में हेयर सेल्स होते हैं, हमने पढ़ा था ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहाँ है, कोक्लिया में, और कोक्लिया के अंदर हेयर सेल्स होते हैं और मतलब हीयरिंग रिसेप्टर होते हैं। ये क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद सिग्नल जो इम्पल्स होगी वो कोक्लियर नर्व से ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाएगी ब्रेन के, और वहाँ से हमें साउंड का परसेप्शन होगा कि किस तरीके की साउंड आ रही है, क्लियर। सबसे पहले क्या, पिन्ना ने कलेक्ट किया सिग्नल्स को, ऑडिटरी कैनाल को दिया। उसके बाद मिडल ईयर में आपकी वाइब्रेशन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने वाइब्रेशन की, उसको फर्दर एम्पलीफाई किया, ओवल विंडो पे आई। उसके बाद इनर ईयर में आई। इनर ईयर में क्या हुआ, जो आपका कोक्लिया ने ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है कोक्लिया के अंदर, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करेगा और ब्रेन तक जाएंगे सिग्नल्स आपके, ठीक है। अब आती है बैलेंस की फिजियोलॉजी। बैलेंस के लिए भी हमने बात की थी। जो वेस्टिबुलर है वो क्या कर रहा है आपका, वो पोजीशन ऑफ हेड एट रेस्ट पे उसको क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। और मूवमेंट ऑफ हेड को कौन, सेमी सर्कुलर कैनाल डिटेक्ट कर रही है, क्लियर। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, वी स्ट्रक्चर कलेक्ट साउंड वेव। अभी हमने पढ़ा कि साउंड वेव कौन सा स्ट्रक्चर कलेक्ट करता है, कोक्लिया, पिन्ना, यूस्टेचियन ट्यूब, ऑसिकल्स। तो ऑब्वियस है पिन्ना क्या करता है आपका, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, इसको ऑरिकल भी बोलते हैं और एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, अभी बताई थी मैंने कौन सी है, मेलस, इनका स्टेप्स। ये तीनों किसके पार्ट है, आपके मिडल ईयर की बोन्स के पार्ट है, और इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, स्टेप्स बोन है, क्लियर। उसके बाद विच कनेक्ट मिडल ईयर टू थ्रोट। मिडल ईयर को थ्रोट से कौन सा पार्ट कनेक्ट करता है, ठीक है। मिडल ईयर में क्या क्या था आपका, मिडल ईयर में था मेलस, इनका स्टेप्स, और यूस्टेचियन ट्यूब था आपका, और ओवल विंडो एंड राउंड विंडो था। तो यूस्टेचियन जो ट्यूब होती है ये कनेक्ट करती है आपकी मिडल ईयर को थ्रोट से, और एयर प्रेशर बैलेंस को ये क्या करती है, मेंटेन करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए द हीयरिंग ऑर्गन। जो हीयरिंग ऑर्गन है वो कहाँ लोकेटेड है,
वेस्टिबुल में ऑर्गन ऑफ क्वालिटी हमने अभी पढ़ा था, कॉकलिया के अंदर क्या होता है, ऑर्गन ऑफ क्वालिटी होता है जो क्या करता है, आपका हीरिंग के बैलेंस को मेंटेन करता है, मतलब हीरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे रिसेप्टर भी होते हैं हीरिंग के। विच पार्ट सेंसेस रोटेशनल मूवमेंट, देखना अभी अभी पढ़ा था हमने, रोटेशनल मूवमेंट को सेमी सर्कुलर कैनाल डिटेक्ट करती थी, और जो आपका स्टैटिक मूवमेंट था जिसके अंदर हेड की पोजीशन थी उसको वेस्टिबुल कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देख ले, द ओवल विंडो इज लोकेटेड बिटवीन, ओवल विंडो कहाँ लोकेटेड है, देखिए मिडल ईयर और इनर ईयर के बीच में। हमने अभी भी पढ़ा था राउंड विंडो और ओवल विंडो कहाँ पे थी, मिडल ईयर और इनर ईयर के बीच में थी, ठीक है। उसके बाद वाइब्रेशन जो एंटर होती है इनर ईयर के अंदर वो कहाँ पे होती है, ओवल विंडो के अंदर। उसके बाद विच नर्व कैरीज हीरिंग इम्पल्सिस, हीरिंग इम्पल्सिस कौन सी नर्व लेके जाती है, 8th क्रेनियल नर्व, इसको हमको बोलते हैं ऑडिटरी नर्व भी बोलते हैं और वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद विच स्ट्रक्चर एम्पलीफाई साउंड, साउंड को एम्पलीफाई करने का काम किस में होता है, इनर ईयर में, क्यों सॉरी मिडल ईयर में। जो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो फर्दर किसको देती थी, मेलस इनकस स्टेप्स, ईयर ओसिकल्स होती है, मेलस इनकस स्टेप्स इनको देखती है तो ओसिकल्स आ गई, ठीक है, वाइब्रेशन को बूस्टअप करती है। एंडोलिफ, एंडोलिफ कहाँ मिलती है, अभी बताया था पेरिलिम्फ, एंड एंडोलिफ हमारी कहाँ है, इनर ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। फ्लूइड होता है जो कि आगे आपकी मेम्ब्रेन्स लेबिरिंथ मतलब इनर ईयर में प्रेजेंट है। उसके बाद देखिए क्रिस्टा एम्पुलैरिस इज़ फाउंड इन, जो क्रिस्टा एम्पुलैरिस है ये कहाँ मिलता है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर होता है और रोटेशनल जो भी मूवमेंट है उसको डिटेक्ट करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरिंग स्टार्ट्स व्हेन, हीरिंग हमें कब स्टार्ट होती है, जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है, साउंड वेव जब ईयर ड्रम को हिट करता है तब हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है तो हीरिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ साउंड वेव्स टू नर्व इम्पल्स, जो कन्वर्जन है साउंड वेव्स का नर्व इम्पल्स के अंदर उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है मैकेनिकल जो इम्पल्स होती है वो इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन शो करती है। नेक्स्ट देखिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन डिटेक्ट कर रहा है, आपका कौन सा पार्ट था, वेस्टिबुल, और वेस्टिबुल में भी कौन सा था, यूट्रिकल एंड सैक्यूल। ये क्या करते हैं, हेड पोजीशन को जो ग्रेविटी है मतलब स्टैटिक पोजीशन है उसको ये क्या कर रहे थे, डिटेक्ट कर रहे थे। दूसरा, हेयर सेल्स जो कॉकलिया के अंदर होती है वो क्या, जो हेयर सेल्स होती है कॉकलिया में वो स्टिमुलेटेड होती है किसके मूवमेंट से, एंडोलिम्फ एक फ्लूइड होता है उसके मूवमेंट से, फ्लूइड वेव बैंड हेयर सेल स्टोरसिलिया। उसके बाद देखिए बेसिलर मेम्ब्रेन स्पोर्ट्स, जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वो किसको स्पोर्ट्स करती है, सेंसरी हेयर सेल्स के लिए होती है, हेयर रिसेप्टर्स में प्रेजेंट है तो ऑर्गन ऑफ क्वालिटी, ऑर्गन ऑफ क्वालिटी कॉकलिया के अंदर है, इनर ईयर के अंदर है। बैलेंस सिग्नल्स आर कैरिड बाय, बैलेंस सिग्नल्स कौन कैरिड करते हैं, अभी अभी हमने इसके बारे में बात की थी, वेस्टिबुलर नर्व, ठीक है, वेस्टिबुलर नर्व, वेस्टिबुलर नर्व सेमी सर्कुलर कैनाल से ये क्या करती है, बैलेंस सिग्नल को कैरी आउट करती है। उसके बाद डैमेज टू कॉकलिया, कॉकलिया के जो डैमेज है वो किसकी वजह से हो सकता है, सेंसो रिन्यूरल डीफनेस, इनर ईयर डैमेज अफेक्ट नर्व कंडक्शन, अगर आपका इनर ईयर डैमेज हो जाता है तो नर्व कंडक्शन नहीं होगा, मतलब हीरिंग की प्रॉब्लम होएगी। उसके बाद देखिए विच विंडो अलाउ प्रेशर रिलीज इन कॉकलिया, कॉकलिया के अंदर जो प्रेशर का रिलीज हो रहा है वो कौन सी विंडो आपकी, क्योंकि विंडो ही पूछा तो राउंड विंडो और एक आपकी ओवल विंडो, दो ही विंडो है। ओवल विंडो तो क्या करी है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से सिग्नल ले रही है फर्दर, और राउंड विंडो का काम क्या करी है, ये बैलेंस प्रेशर को बैलेंस कर रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए कंडक्टिव डिफनेस कैन बी कॉज बाय, जो कंडक्टिव का डिफनेस है मतलब जो इम्पल्स आपकी फर्दर जा रही है मतलब मैकेनिकल से कन्वर्ट हो रही है जो आपकी, ठीक है, नर्व इम्पल्स के अंदर, उसको तो कौन क्या होगा, ऑटोस्क्लेरोसिस प्रोसेस से ऑसिकल फिक्सेशन प्रिवेंट करती है साउंड कंडक्शन को। नेक्स्ट देखिए मेन न्यूरोट्रांसमीटर, कॉकलिया के अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो ये ग्लूटामेट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉकलिया के अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, ग्लूटामेट, और कौन हेयर सेल इसको रिलीज करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए मोशन सिकनेस इज रिलेटेड टू, मोशन जो सिकनेस होता है, कई बार हमें चक्कर आते हैं ना कई बार, तो वो मोशन सिकनेस किसकी वजह से होता है, वेस्टिबुलर अपरेटस की वजह से होता है, और बैलेंस जो ऑर्गन होते हैं वो ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रीने टेस्ट कंपेयर्स, रीने टेस्ट क्या कंपेयर करती है, एयर और बोन कंडक्शन को, ठीक है, जिसको हीरिंग लॉस टाइप को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। हीरिंग लॉस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट है, रीने टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए
मिनरी डिसीज इन्वॉल्व एक्सेस, जो मिनरी डिसीज है ये किस चीज़ को इन्वॉल्व करती है? एक्सेस ऑफ एंडोलिम्फ। दो फ्लूइड पड़े हैं, पैरालिम्फ और एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ जो इनर ईयर फ्लूइड होता है, अगर वो इम्बैलेंस हो जाता है तो कौन सी डिसीज होती है? मिनरी डिसीज। उसके बाद देखिए यूस्टेचियन ट्यूब ब्लॉकेज लीड्स टू, अगर यूस्टेचियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होएगा? ओटिटिस मीडिया हो जाएगा। ठीक है, ये मिडल ईयर का इन्फेक्शन है। उसके बाद विच क्रेनियल नर्व इज एट्थ नर्व। एट्थ नर्व कौन सी है? वेस्टिबुलोकोक्लियर। इसी को ऑडिटरी नर्व के नाम से भी जाना जाता है, जो हियरिंग और बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके बाद देखिए विच पार्ट ऑफ ईयर कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू नर्व इम्पल्स। इनमें से कौन सा पार्ट है ईयर को जो साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है? तो कौन सा आपका ऑर्गन ऑफ क्वालिटी है आपका। ठीक है, क्योंकि इनर ईयर की बात है, इनर ईयर में ही ऑर्गन ऑफ क्वालिटी में हियरिंग के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपकी इम्पल्स को कन्वर्ट करते हैं नर्व इम्पल्स में। ठीक है, उसके बाद देखिए द ओसिकल्स एम्पलीफाइड साउंड वाइब्रेशन। जो ओसिकल्स होती है वो साउंड वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करती है। कितने टाइम्स तक करती है ये? तो देखिए ये 20 टाइम्स तक एम्पलीफाई करती है। ओसिकल्स मेलस इनकस स्टेप्स ये क्या करती है? एम्पलीफाई करती है 20 टाइम्स, ताकि वाइब्रेशन इनर ईयर के फ्लूइड एंडोलिम्फ तक पहुंच जाए। उसके बाद देखिए वी स्ट्रक्चर डिटेक्ट रोटेशनल मूवमेंट। हमने कितनी बार पढ़ लिया? रोटेशनल मूवमेंट कौन करती है? सेमी सर्कुलर कैनाल करती है। और वेस्टिबुल क्या कर रहा था? स्टैटिक जो आपका इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन कर रहा था। विच फ्लूइड फिल्स द स्केला वेस्टिबुली एंड स्केला टिम्पैनी। स्केला वेस्टिबुली और टिम्पैनी के बीच में कौन सा फ्लूइड होता है? तो ये आपका पेरिलिम्फ होता है। पेरिलिम्फ क्या होता है? मेम्ब्रेन्स लैबिरिंथ को सराउंड करता है। और स्केला टिम्पैनी के बीच में और स्केला वेस्टिबुली के बीच में फ्लूइड होता है। ये कैसा होता है? CSF जैसा फ्लूइड होता है। नेक्स्ट देखिए द यूस्टेचियन ट्यूब कनेक्ट द मिडल ईयर। जो यूस्टेचियन ट्यूब होती है वो मिडल ईयर को किसके साथ कनेक्ट करती है? आपके नेसोफेरेंक्स के साथ कनेक्ट करती है। इसका काम ही क्या है यूस्टेचियन ट्यूब का? मिडल ईयर को थ्रोट के साथ नेसोफेरेंक्स के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए। उसके बाद देखिए विच मेम्ब्रेन सेपरेट द आउटर ईयर फ्रॉम द इनर ईयर, सॉरी मिडल ईयर। कौन सी मेम्ब्रेन है जो कि आउटर ईयर को मिडल ईयर से अलग कर रही है? तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ऑब्वियस है, जैसे ये आउटर ईयर खत्म हुआ तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसका लास्ट पार्ट है। उसके बाद मिडल ईयर की मेलस इनकस स्टेप्स ये वाली चल जाती है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स आर डिटेक्टेड एट विच पार्ट ऑफ कोक्लिया। हाई फ्रीक्वेंसी जो साउंड्स है कौन सा पार्ट है कोक्लिया का? इसको डिटेक्ट करता है, तो ये बेस पार्ट होता है कोक्लिया का। उसके बाद देखिए द मेन रोल ऑफ राउंड विंडो। राउंड विंडो का मेन रोल क्या है? प्रेशराइज को इक्वलाइज करना इनर ईयर के अंदर। उसके बाद देखिए विच नर्व कैरीज ऑडिटरी सिग्नल टू ब्रेन। कितनी बार पढ़ लिया? 8th क्रेनियल नर्व, जिसको वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व भी बोलते हैं। उसके बाद विच स्ट्रक्चर डिटेक्ट लीनियर एक्सेलरेशन एंड हेड पोजीशन। कितनी बार कर लिया? ये भी वेस्टिबुल है। वेस्टिबुल के अंदर भी यूट्रिकल एंड सेक्यूल है। द फ्लूइड इनसाइड द मेम्ब्रेन लिबिरेंस इज कॉल्ड। फ्लूइड जो इनसाइड उसको क्या बोलेंगे? एंडोलिम्फ बोलेंगे। ठीक है, ये पोटेशियम में रिच होता है, हेयर सेल डिपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हेन द स्टेप पुश द ओवल विंडो, ये क्या करेगा? पेरिलिम्फ का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा जब ओवल विंडो के अंदर स्टेप पुश करेगी। उसके बाद देखिए विच मेम्ब्रेन डायरेक्टली कनेक्ट द हेयर सेल स्टीरियोसिलिया। इसके लिए कौन सी है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है? हेयर सेल स्टेरियो को वाइब्रेशन के टाइम पे ये बैंड कर देती है। उसके बाद देखिए विच पार्ट ऑफ ब्रेन प्रोसेस ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन। ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन कौन सा पार्ट होता है? ऑडिटरी कॉर्टेक्स इन टेम्पोरल बोन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विच टाइप ऑफ हेयर सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए इनर हेयर सेल्स होती है जो इनर ईयर में कोक्लिया के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद देखिए आपकी आउटर हेयर सेल इन द कोक्लिया फंक्शन मेनली टू एम्पलीफाई एंड फाइन ट्यून साउंड। ठीक है, ट्यून साउंड को एम्पलीफाइड करती है। उसके बाद देखिए विच स्ट्रक्चर कंटेन द सेंसरी रिसेप्टर फॉर हीयरिंग। हीयरिंग के लिए सेंसरी रिसेप्टर किस में है? ऑर्गन ऑफ क्वालिटी इनर ईयर के पार्ट के अंदर। उसके बाद मूवमेंट ऑफ एंडोलिम्फ इन सेमी सर्कुलर कैनाल स्टिमुलेट। द मूवमेंट एंडोलिम्फ का ये किसको स्टिमुलेट करता है? ये वेस्टिबुलर नर्व को, 8th क्रेनियल नर्व को स्टिमुलेट करता है बैलेंस के लिए। उसके बाद द बेसिलर मेम्ब्रेन मूव इन रिस्पॉन्स टू, ये पेरिलिम्फ साउंड वेव्स जो होती है पेरिलिम्फ के अंदर वो। उसके बाद देखिए विच आयन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपोलराइजिंग हेयर सेल। इनके लिए इनमें कौन सा है? पोटेशियम। पोटेशियम हाई कंसंट्रेशन होती है इसकी एंडोलिम्फ के अंदर, जो फ्लो करती है हेयर सेल्स को ड्यूरिंग और डिपोलराइजेशन कॉज करती है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? डिटेक्शन है हेड पोजीशन और ग्रेविटी का, जो कौन करता है? आपका वेस्टिबुलर करता है। उसके बाद देखिए व्हाट कॉजेज मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस किसकी वजह से होता है? मिसमैच ऑफ विजुअल एंड वेस्टिबुलर सिग्नल्स।
ठीक है। उसके बाद देखिए विच पाथवे ट्रांसमिट ऑडिटरी इम्पल्स टू द ब्रेन। सबसे पहले कॉक्लियर नर्व है, ब्रेन स्टेम तक लेके जाएगी, फिर ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक। उसके बाद देखिए द कुपुला इज फाउंड इन, ये कहाँ होता है कुपुला आपका, ये सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर होता है एम्पुला। उसके बाद देखिए द ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट साउंड वेन इन फ्रिक्वेंसी रेंज, कितनी फ्रिक्वेंसी रेंज तक ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है आपकी साउंड वेव्स को, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। नॉर्मल हीयरिंग रेंज कितनी होती है 20 हर्ट्ज, लो पिच और हाई रहती है 20,000 तक। तो ये हमारे 50 MCQ से ईयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के और थ्योरी थी इसकी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका कंप्लीट ईयर हो गया, ईयर की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके बाद हम आई की करेंगे, इंपॉर्टेंट जो भी मेन टॉपिक है वो सारे करवाती जाऊँगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।